कि ਜਿਹੜੀ हिकमत की गल है वो जिथों भी मिले वो लै लवो, वो मोहम्मद की मीरास है। तो तुसी मना कर रहे हो ऐ ना लवो है, ये अपने मुफाद वास्ते लै रहे हैं। यही क्या ना रसूला ने कि झूठे करने वास्ते रसूला ने यही फरमाया ना कि तुसी अपने मफाद वास्ते अच्छी चीज लै लो। तुसी नहीं लै रहे, तुसी उन्हें रद्द कर रहे हो, असीं लै रहे हैं। डॉक्टर साहब ने रखा, तुसी रद्द किया होने। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਹਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, भेंट हुई है बकायदा, बड़ी असी दिलचस्पी नाल सुनी है। अच्छा, आखिर तो उन्होंने निचोड़ ये कढ़िया है कि यार मैं अपने घर जाना ते तां भी काफर, हाँ, इधर आना ते मैं तां भी काफर। मैनू दसो मैं किधर जावां? तुसी कह रहे हो कि नबी नहीं, ठीक है, ते घर में जाना ते घर वाले कहंदे तू एक नबी नू मान ले। देखो मैं किहड़े पासे, आज बड़ा दिलचस्प मुकालमा होया, बड़ी डिबेट हुई है अपना साहब दी तलत मलक साहब जो सैनी साहब मौजूद हो। हाँ जी, मैं आख्या टैप टैप ते मारो जरा, टैप टैप बहुत थले खलोते। मैं वेखो गल सुनो, मैनू बड़ी खुशी हुई है कि अमन नज़ीर साहब ने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम दा हवाला लाया या और उन्होंने मैनू अन मान रहे ने। या देखो ये किड्डी उन्होंने अल्लाह ने जस्टिस दिता है या कि इंसाफ की गल करते हैं। या लेकिन अज इन्होंने एक होर हवाला भी लाया सी जी, असूलन इन्हों उस हवाले नूं भी उत्थे रखना चाहिए सी जिहदे मुतलक वो है सी जी। उथों उन्होंने तकवे नूं बिल्कुल अस्तीफा दे के ते अपने हीला साजी और जो लफ्ज मैं इन्हां वास्ते नहीं कहना चाहता ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक हो गया। अच्छा ये मुका लिए, फिर दूजी सुन लेने हैं। एक गल मुका लो फिर वो भी कर लेना। यह तफसीर है जी, जेडी मिर्जा साहब ने फरमाई है भाई, मेरा यकीन है कि वही रसालत हजरत आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਨਬੂਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। देखो कितों टोटे लब लब के पढ़ते, टोटे लब लब के पढ़ते, पूरा मजमून नहीं पढ़ते। पूरा मजमून लैना ते निशान लाए हुए ने ते इत्थे इतराज करना वा। अच्छा नहीं कर लेने ना। हाँ जी, जो किताब पढ़ता तू अलफ तो लैके ये तक पढ़ता सारी में की मजमून बयान होया था। इश्तिहार मजमूआ इश्तिहारां च खोल लेना। नज़ीर साहब या जेड़े शहनशाह साहब ने उतो पढ़न के जिथे निशान लाए हुए ने, या जेड़े आ पढ़ना मैं सर मैं मजमूआ इश्तिहारात मेरे को है मजमूआ इश्तिहारात, दसो किथों खोलना है। एक मिनट मैनू इत्थों नजर नहीं पिया, मैं तुहानू दसना इहदा नंबर की है। मैं हाले दूजी जिल्द, मैनू एक मिनट खलो जो चेक कर लेना। जज़ाकल्लाह पढ़ते तो है जे, चलो इसे बहाने पढ़ते लोगों को पता लगता भी मिर्जा साहब दी किताबां भी है। वो कई पता ही नहीं मिर्जा साहब कौन है। कहंदे ने कि मैनू 900 यूरो दी ऐनक लग गई है पढ़ के हवाले। नाले आजकल हवाले उन्होंने जे भी रखे होंदे ने, उसे टाइम कढ़दे ने, उसे टाइम पढ़ देंदे ने। सी किहड़ी गल है? इन्होंने लामा साहब ने। अच्छा नहीं, अच्छी गल है, अच्छी गल है, पढ़ने चाहिए। ये तो बहुत फायदेमंद है साडे वास्ते भी, तो उन्हां वास्ते 231 सफ़े सुनने वाले वास्ते भी। मेरे को तो पहली जिल्द ते 231 सफ़े है। पहली जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 231 है। हाँ जी ठीक है, ना मिले तो फिर मेरे को आ गई 231। तो अल्लाह ताला दी शान है ना, किदा मुखालफा कलो में कम लै रहा वा। 200 ये मुबाला के इश्तिहार का जवाब तो नहीं है। हाँ जी, इश्तिहार का ही सफ़ा है। हाँ
ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ 231 ਸਫੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਰਸਾਲਤ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ, ਲਿਖੀ ਜਦ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਰਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਪੜਵਾ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜਾ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਮੰਨੋ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ। ਜਿਲਦਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਗਜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਗਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਹਦੀਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਲੱਭਦਾ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਾਸ਼ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਖਾਲਫਾ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ 274 ਸਫੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 274 ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਜ਼ਿਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਜਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ਾਦ और नामदार जी ये है ना, ये 71 नंबर है। ये सारा पढ़ देने हैं जी, अव्वल तो आखिर पढ़िए। 2 सफे अगों 2 सफे पिछू जितू जितू आंदे ने पढ़ पूरे का पूरा पढ़ देने हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नअबुदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। ए अखवान मोमिनीन, ए बरादरान सकनाए दिली व मुतवक्किलान ई सरजमीन, बाद सलाम मसनून दुआए दरवेशाना आप सब साहिबों पर। माइक म्यूट कराओ, इन्हां दी आवाज पिछों सही साफ नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਿਊਟ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ मलिक साहब दा भी, शहरी साहब दा भी। ठीक हो गया ना? हाँ जी। बाद सलाम मसनून व दुआए दरवेशाना आप सब साहिबों पर वाज़े हो कि इस वक्त ये अकीर गरीबुल वतन चंद हफ्ते के लिए आपके इस शहर में मुकीम है, और इस आजिज़ ने सुना है कि इस शहर के बाद अकाबर उलमा मेरी निस्बत ये इल्ज़ाम मशहूर करते हैं कि ये शख्स नबूवत का मुद्दई, मलाइक का मुनकर, बहिश्त और दोज़ख का इनकारी, और ऐसा ही वजूद जिब्राईल और लैलतुल कदर और मोइज़ात और मिराज नबी से बकुली मुनकर है। लिहाजा मैं इज़ार हक आम व ख़ास और तमाम बुज़ुर्गों की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि ये इल्ज़ाम सरासर इफ्तरा है। मैं ना नबूवत का मुद्दई हूँ और ना मोइज़ात और मलाइक और लैलतुल कदर वगैरह से मुनकर, बल्कि मैं इन तमाम अमूर का कायल हूँ जो इस्लामी अकायद में दाखिल हैं, और जैसा कि सुन्नत जमात का अकीदा है, इन सब बातों को मानता हूँ जो कुरान और हदीस की रूह से मुसल्लम सबूत हैं। और सैयदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल मुरसलीन के बाद किसी दूसरे मुद्दई नबूवत और रसालत को काज़िब और काफिर जानता हूँ। मेरा यकीन है कि वह ये रसालत हज़रत आदम सफ़ी अल्लाह से शुरू हुई और जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल बास बादल मौत व आमनतु बिकिताबिल्लाहिल अज़ीम अल कुरानिल करीम व तबाअतु अफ़ज़ल रसूलिल्लाह व ख़ातिम अंबियाइल्लाह मुहम्मदुल मुस्तफ़ा व अना मिनल मुस्लिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बे हय्यनी मुस्लिमों व तवफ़्फ़नी मुस्लिमों
वाशुरनी फ़ी इबादिकल मुस्लिमीन वान्ता तालमु मा फ़ी नफ्सी वला यालमु गैरुका वान्ता खैरुश शाहिदीन। इस मेरी तारीफ पर हर एक शख्स गवाह रहे और खुदावंद अलीम समी अव्वल शाहिदीन है कि मैं इन तमाम अकायद को मानता हूँ जिनके मानने के बाद एक काफिर भी मुसलमान तस्लीम किया जाता है, और जिन पर ईमान लाने से गैर मज़हब का आदमी भी मुसलमान कहलाने लगता है। मैं इन तमाम अमूर पर ईमान रखता हूँ जो कुरान करीम और हदीस सहीह में दर्ज हैं, और मुझे मसीह इब्न मरियम होने का दावा नहीं, और ना मैं नासक का कायल हूँ, बल्कि मुझे तो फ़कत मसीह होने का दावा है। जिस तरह मुहद्दिसियत नबूवत से मुशाबे है, ऐसा ही मेरी रूहानी हालत मसीह इब्न मरियम की रूहानी हालत से अशद दर्जा की मुनासबत रखती है। गर्द मैं एक मुसलमान हूँ। अय्युहल मुस्लिमूना अना मिनकुम व इमामुकुम मिनकुम बिअम्रिल्लाह ताला। खुलासा कलाम ये कि मैं मुहद्दिसुल्लाह हूँ और मामूर मिनल्लाह हूँ, और भाई हमा मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ जो सदी 4 दहों के लिए मसीह इब्न मरियम की खसलत और रंग में मुजद्दिद दीन होकर रब्बुस समावात वल अर्ज़ की तरफ से आया हूँ। मैं मुफ्तरी नहीं हूँ। वक़द ख़ाब मन इफ्तरा। खुदा ताला ने दुनिया पर नज़र की और उसको जुल्मत में पाया, और मसलत इबाद के लिए एक अपने आजिज़ बंदा को खास कर दिया। क्या तुम्हें इससे कुछ तज्जुब है कि वादा के मुआफ़िक़ सदी के साथ पर एक मुजद्दिद भेजा गया, और जिस नबी के रंग में चाह खुदा ताला ने उसको पैदा किया। क्या ज़रूर था कि मुख़बिर सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होती। भाइयों, मैं मुस्लिम हूँ, बिदती नहीं। ठीक है। और माज़अल्लाह मैं किसी बिदत के फैलाने के लिए नहीं आया, हक़ के इज़हार के लिए आया हूँ, और हर एक बात जिसका असर और निशान कुरान और हदीस में पाया ना जाए और उसके बरखिलाफ हो, वो मेरे नज़दीक इल्हाद और बेईमानी है। मगर ऐसे लोग थोड़े हैं जो कलाम इलाही की तह तक पहुँचते और रब्बानी पेशगोइयों के बारीक वेदों को समझते हैं। मैंने दीन में कोई कमी या ज़्यादती नहीं की। भाइयों, मेरा वही दीन है जो तुम्हारा दीन है, और वही रसूल करीम मेरा मुक्तदा है जो तुम्हारा मुक्तदा है, और वही कुरान शरीफ मेरा हदी है और मेरा प्यारा और मेरी दस्तावेज़ है जिसका मानना तुम पर भी फ़र्ज है। हाँ, ये सच और बिल्कुल सच है कि मैं हज़रत मसीह इब्न मरियम को फौतशुदा दाखिल मौता यकीन रखता हूँ, और जो आने वाले मसीह के बारे में पेशगोई है वो अपने हक़ में यकीनी और कतई तौर पर एतकाद रखता हूँ। लेकिन है भाइयों, ये एतकाद मैं अपनी तरफ से और अपने ख्याल से नहीं रखता, बल्कि खुदावंद करीम जल्ल शानहू ने अपने इलाम कलाम के ज़रिए से मुझे इत्तला दे दी है कि मैं मसीह इब्न मरियम के नाम पर आने वाला तू ही है, और मुझ पर कुरान करीम और हदीस सहीह के वो दलाइल यकीनियाँ खोल दिए हैं जिनसे बतमाम यकीन व कता हज़रत ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह का फौत हो जाना साबित होता है। और मुझे इस कादर मुतरक ने बार बार अपने कलाम ख़ास से मुखातब करके फरमाया है कि आखिरी ज़माना की यहूदियत दूर करने के लिए तुझे ईसा बिन मरियम के रंग में और कमाल में भेजा गया है। सो मैं इस्तारा के तौर पर इब्न मरियम मऊद हूँ, जिसका यहूदियत के ज़माना और तनसर के गलबा में आने का वादा था, जो गुर्बत और रूहानी क़ुव्वत और रूहानी असला के साथ ज़ाहिर हुआ, बरखिलाफ़ इस गलत ख्याल ज़ाहिरी जंगो जदल के जो मसीह इब्न मरियम की निस्बत मुसलमानों में फैल गया था। सो मेरा जंग रूहानी है और मेरी बादशाहत इस आलम की नहीं। दुनिया की हरबो ज़रब से मुझे कुछ काम और गर्ज वास्ता नहीं। मेरी ज़िंदगी ऐसी फरवतनी और मस्कीनी के साथ है जो मसीह इब्न मरियम को मिली थी। मैं इसलिए आया हूँ ता ईमानी फरवतनी और मस्कीनी और तकवा और तहज़ीब और तारत को दोबारा मुसलमानों में कायम करूँ और अखलाक फ़ाज़िला का तरीक़ सिखलाऊँ। अगर मुसलमानों ने मुझे कबूल न किया तो मुझे कुछ रंज नहीं, क्योंकि मुझसे पहले बनी इसराइल ने भी मसीह इब्न मरियम को कबूल नहीं किया था। लेकिन जिन्होंने मुझे कबूल नहीं किया उनके पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि कुरान करीम और हदीस सहीह मेरे दावे की शर्त सेहत को जो वफ़ात मसीह इब्न मरियम है कामल तौर पर तस्दीक करते हैं। कुरान करीम की 30 आयतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फौत हो जाना बयान कर रही हैं, जैसा कि किताब ज़ाला वहाँ में मुफस्सल जिक्र है। मेरा ख्याल है काफ़ी सारा मजमून आ ही गया है। तो की ख्याल है इदरीस साहब, इतना ठीक है कि और पढ़ा? नहीं जज़ाक अल्लाह, मैं तो कहना जिन्ना भी पढ़ दो वही बड़ी बरकत गल है। मैं तो पर्ची फड़ी है ते थोड़ा जिहा पढ़िया है ते ज्यादा नहीं पढ़ते ते जितना कहंदे उतना ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ किताब मेरे हाथ में है।
ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਅਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। Yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਹੀ ਅਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਦਰ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਦਕੀਕ ਦਰ ਦਕੀਕ ਨੇ, ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ 200 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ सैयदना मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुल मुरसलीन के बाद किसी दूसरे नबी नबूवत और रसालत को काज़ब और काफिर जानता हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ये एक जन्ना पढ़े एक लफ्ज सही है, बिल्कुल कोई एतराज नहीं कि भाई ये रसालत हज़रत आदम सफ़ी अल्लाह से शुरू हुई और जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया ना? ठीक है, अच्छी बात। चलो फिर शुक्र है जे इतफाक हो ही गया है। नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖੋ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੀ 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 ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਈ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਬੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਤਾਬਿਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਵਾ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ। मलिक साहब है जेड़ा उन्होंने कहा ना मैं ना नबूत का मुद्दई हूँ और ना मोइजात और मलाइक और लालच कदर वगैरह से मुनकर हूँ। ये नबूत का मतलब है शरी नबूत। ये तर्जमा है ना जेड़ा इदरीस साहब नूं पता है ते सानू नहीं पता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ मतलब ये लफ्ज़ पढ़ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇਹ 4 ਲੈਣਾ ਨਾ 2 ਸਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੌਰ ਕਾ ਨਬੀ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਸਾਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਧਰੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ, ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਲਿਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ ਲਿਖਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਰਸੂਲ ਔਰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਰਸੂਲ ਔਰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਤੌਰ ਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਲਿਖੇ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਕੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਲਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ, باوجود دے کہ آرڈر ہو گئے کہ جناب مرزا ناصر احمد کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دینا۔ ہاں جی، حالو مرزا ناصر نو فوت ہوئے نو مدت ہو گئی نام غلطی نال اللہ میاں نو عدل کھاتا، جہاز بھی ادھا گھنٹہ روک چھڑیا، پھر بھی وہ باہر آ گئے تے سفر کر کے آئے، جہاز تے بیٹھ کے آئے۔ وہ بھی تو جہازاں سفر کردے سی نا، کر رہے نے، لیکن ویکھ لو وہ جہاز دے وچ ہلاکت ہو گئی باوجود انہوں الٹیمیٹم دین دے بھی کہ تیری ہلاکت ادھا ہونی ہے کہ نہ تو زمین تے رہیں گا نہ آسمان دے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی تقدیر ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی مدد کردا وا، انہاں دی حمایت کردا وا۔ انج نہ کریا کرو، گل جیڑی صحیح ہوندی ہے بس اتھوں تک رہن دیا کرو، یہ کافی ہوندا۔ السلام علیکم حسینی جدو اللہ تعالیٰ سمجھے گا نا بھی یار یہ میرے خلاف ہے، میرے بندیاں نو گمراہ کر رہا وا، یہ بندہ ایک ہی خلافت انہاں نے ایویں اپنے کول بنائی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے تباہ کرن دی طاقت رکھدا وا۔ صرف یہ ہے کہ تہاڈا اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہے، تسی اللہ تعالیٰ نال تعلق بناؤ، اللہ تعالیٰ دے اگے دعا کریا کرو کہ یا اللہ انہاں نوں کیوں نہیں ختم کردا، ایک دن ب دن ودے جاندے آ، بڑی ہو گئی ہے، بہت دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ بھائی چھوٹا سا سوال میں کر لوں آپ سے، یہ کیا کوئی ایسے انبیاء یا کوئی ایسا نبی بھی آیا ہے دنیا میں جن کی فالوئنگ بالکل نہیں تھی، یعنی کہ ایک یا دو بندے یا 3 بندے، ایسا کوئی واقعہ ہے آپ کی نظر میں؟ قیامت کے دن کئی ایسے نبی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ 1 ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اچھا حسینی صاحب، یہ مضمون جو تھا، سوری جی جی، یہ مضمون جو ہے نا یہ بڑا اچھا اور بڑا جامع مضمون ہے۔ جی اس میں ایک آپ کی براڈ پہ پرسوں سوال چل رہا تھا رات کو جی جی کہ حضرت آدم جو ہیں وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، جی، تو اس تحریر سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو حضرت مسیح موعود نبیوں میں گنتے ہیں، کیونکہ وہ نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں۔ جی تو دوسری بات انہوں نے یہاں پہ بڑی کلیئر لکھی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جی، تو جب ہم ان کی ساری باتیں مان رہے ہیں تو یہ بات بھی مانیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ بھی مانیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں۔ اور یہ والی بات جو ہے، جو نبی نہیں ہوں والی بات، یہ ابھی چل ہی رہی تھی کہ آپ نے مضمون جو ہے وہ منقطع کر دیا۔ نہیں، منقطع تو نہیں کیا، ابھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں، تو اس کو بھی مان لیں یا نہ مانیں؟ جی جی بالکل اس کو کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ حضرت آدم کو تو نبی مان رہے ہیں نا؟ وہ والے سوال کا پرسوں والے کا تو جواب آ گیا نا جی۔ حضرت آدم کو نبی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو نبی ہوں گے، اگر نہیں کہا تو نہیں ہوں گے۔
क्योंकि बार बार ब्रोडो पे कहा जाता है कि नबूवत का सिलसिला जो आदम सफीउल्लाह से शुरू हुआ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे वो खत्म तो हुआ। मिर्जा साहब की तहरीर पड़ी जाती है ना। हाँ मैं जी, ये कह रहा हूँ कि नबी तो बनाना तो अल्लाह का काम है, क्या अल्लाह ताला ने उनको नबी कहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे अच्छा। ना। तो आपके ख्याल में नहीं कहा गया? अगर कहा गया तो पता वो मुकाम पढ़ के सुना दें। ठीक है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे हजरत मसीह मौऊद ने भी अपना मजहब जो है वो इस्लाम ही बताया है, मुसलमान हूँ। हाँ जी, ठीक है ना जी, तो अब इस पर भी एतराज नहीं होना चाहिए हमारे गैर अहमदी भाइयों को। और इस पर भी नहीं होना चाहिए कि वो कहते हैं मैं नबूवत का मुद्दई नहीं हूँ, इसको आप बयान नहीं कर रहे। जी वो बात आगे दरअसल पीछे ये है, से आप उस पे बहुत ज्यादा जाना चाह रहे हैं। तो वो आप बात उस पे ये- बहुत ज्यादा जाना चाह रहे हैं, दूसरे पे। बिल्कुल सही है। वाटर साहब आप अभी आए हैं, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी इनका शुक्रिया अदा किया और अब भी करता हूँ कि ये अल्लाह ताला की शान है कि वो मुखालफों से हमारी किताबें पढ़वा रहा है और सर, वहाँ ये से हमारी ये किताबें ही रोजाना पढ़ेंगे। यही बातें रोजाना होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती। कभी दाला आम की तरफ जाते हैं, कभी इश्तारात की तरफ जाते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। ये देखो ना, अभी आप देखें किताब के सफ़े पर निशान लगाए हुए हैं येलो कलर के, ये लाइनों पे ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि ये थोड़ा सा ना तज़हीक, जिसके अल्लाह ताला कहता है ना कि मेरे नबियों के इस्तिहज़ा का निशाना बनाते हैं, ये सिर्फ इस्तिहज़ा के लिए निशान लगाए हुए हैं। ये वरना पूरे इश्तिहार मजमून में नंबर कहीं है, बयान नहीं है, 71 कहीं नंबर मिर्जा साहब ने इश्तिहार है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ना मुझ पर ना मैं शरी आप नबी हूँ ना मैं देखिए गैर शरी नबी हूँ। इदरीस साहब ने कैसी बात कही है, बेमौका और कोई समझ नहीं आई कि इसका क्या मकसद है। तज़दीक कहाँ से होगी? उनका इश्तिहार है, उनकी तारीर है, आपके सामने पड़ी है, असल से पड़ी है, कोई लफ्ज बदला नहीं। तज़दीक कहाँ से हो गई है? तज़दीक इसी तरह होती है ना कि वो जो चीज है ना वो उसको मुकम्मल नहीं पढ़ना, तो आपने भी पढ़ के आगे छोड़ दिया ना। अभी 2 तो सफ़े इतना भी मैंने बस पढ़े अल्लाह हैं, ताला की शान है ना, वही कह रहा हूँ अभी ना 2 कि सफ़े मैंने पढ़े हैं। इदरीस साहब खुदा का खौफ करो, जुल्म तो ना मैंने करो। आपको वजाहत कर दी है ना कि मैंने जहाँ नबी का आपको इनकार पूछा किया। है कि और पढ़ूं, और पढ़ना है, सारी किताब पढ़ दूं? मुझे तो कोई इतराज नहीं पढ़ने पे, आप भी मेरा सारी मतलब है किताब पढ़ें। किसी ये जगह आपने यार कहाँ पे ब्रेक भी- खत्म किया मजमून? किसी जगह बात खत्म भी तो करनी चाहिए ना। बात यह है कि एक इश्तिहार है 2-3 सफ़े का, मैंने उसके 2.5 सफ़े पढ़ दिए हैं हाँ जी, और उसमें सारा मजमून तसलसल से बयान हो गया है। उसमें हाँ जी। तस्दीक कहाँ से आई? मैंने तो अपना कोई लफ्ज डाला ही उसमें नहीं। नहीं आई, उसमें तस्दीक नहीं आई, लेकिन ये जो निशान लगाए हुए हैं ना इसमें ये उन्होंने निशान लगाया, ये तस्दीक तस्दीक लगाया है। अच्छा जी, इसमें साहब ऐसा करते हैं उन्होंने कि कहा कि हुसैनी मैं साहब इतनी से की गुजारिश पढ़ूंगा। करते हैं ओ भाई उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर इतनी की नबूवत लफ्ज वाला पढ़ूंगा हिस्सा ताकि इश्तिहार का पढ़ दें। समझ ना आए, मेरा मतलब हल हो जाए, लोगों का समझ ना आए। अदरीस समझ साहब नहीं सुनाई आई। तो करे ना। बात यह है कि उन्होंने ये इश्तिहार को हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ पे मिर्जा साहब ने ये बात बयान की। आप कहते हैं कि ये आपने इश्तिहार पे निशान क्यों लगाया है? तो निशान लगाने से क्या होता है? मिट जाता है निशान? कोई निशान हुसैनी उसके साहब, ऊपर आप हाईलाइट समझते नहीं, निशान लगाने का मतलब ये है कि ये जो मेरे मतलब की इबारत है ना, इसको मैंने पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़नी। भाई जब उसी आपने पढ़ी इबारत तो को आपने सारी आगे पढ़ दी। आगे पीछे मैं आज कर रहा हूँ आपके सामने, आगे बाकी पीछे लोग से अच्छा हम किया ना बात आपने, करिए, मैं प्यार आपकी करता हूँ। तारीफ कर रहा हूँ, मैं कर आपकी रहा हूँ तारीफ हमेशा। कर रहा हूँ कि आपने जितनी भी इबारत पढ़ी है अच्छी पढ़ी है। यार तो जो यहाँ तो सारी भी तो बात- हाईलाइट कर देते, इन्होंने यहाँ जो जो- 4 लाइनें हाईलाइट की हैं, इनका मतलब सिर्फ अपने मतलब की इबारत को हाईलाइट चलें किया है। अदरीस साहब, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई। बात ये है हुसैनी साहब, इस इश्तिहार का टाइटल क्या है जी? थोड़ा सा हमें बताएं, तारुफ करवा दें। जो और किस सन का? बात ये है, जो तारीर पढ़ी जाती है ना, जी जी, वो हाईलाइट से भी बढ़कर बात हो जाती है। हाँ जी, हाँ जब वो सारी पढ़ दी या फिर भी आपको इतराज है, आपका इतराज खत्म ही नहीं होना तो नहीं फिर क्या इतराज किया नहीं जाए? है, फिर भी फिर आप कह रहे हैं तज़ीक का इससे क्या ताल्लुक है? मैं तज़ीक इस हाईलाइट की बातों की कर रहा हूँ। हाईलाइट से तज़ीक चलो चलो हुसैनी साहब चुप करके अभी इदरीस साहब तुसी भी चुप कर जाओ, नहीं हुई तज़ीक जी। अच्छा आगे चलो। अच्छा, साहब इसका टाइटल क्या है इश्तिहार का और किस सन का है? हाँ जी, मैं पढ़ देता हूँ। ये है इसका
टाइटल है एक आजिज मुसाफिर का इश्तिहार काबिल तवज्जो जमी मुसलमाना ने इंसाफ शार व हजरात उलमाए नामदार। और ये इश्तिहार जो है 2 अक्टूबर 1891 का है। तो सैनी साहब इसके 10 साल बाद उन्होंने एक मजमून लिखा हुआ है, एक गलती का ज़ाला, जी उसमें और क्लैरिटी डाल दी है ना, उन्होंने बता दी है कि मैंने किन कैंसिल कर दें ना इसको कह दें कि ये कैंसिल है, मिटा दें इसको। ये नहीं सर, इसमें भी उन्होंने कोई गलत बात नहीं लिखी है। इसमें भी कोई गलत बात नहीं, इसमें जो बातें गलत लिखी हुई है उसको मिटा देना, छापें इसको। कोई गलत बात नहीं इसमें लिखी, सिर्फ समझने की कोई बात समझ नहीं आती कि क्या क्या आपके दिमाग में घूमती हैं बातें। नहीं, वो उन्होंने लिखा कि जो है नाम पढ़ दें, नाम पढ़ के सुना दिया आपको हैं। उन्होंने वही के बारे में कभी लिखा है। कहते हैं तस्दीक हो गई है, कभी कहते हैं मजाक हो गया है, कभी कहते हैं हाईलाइट क्यों किया है। नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है, बहुत सही, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। अब अदरीस साहब आपने बहस नहीं करनी भाई, एक दफा बात किया करें और अपना मौकफ रख दिया करें, बार बार आपको पता नहीं ना बात कहाँ से शुरू हुई थी, आप बाद मैं सुन रहा हूँ आपको, मैं भी सुन रहा हूँ, नीचे बैठा सुन ही रहा था। आपने ये पूरी इबारत सुनी है, पढ़ी है जो हसन निसा ने पढ़ी है, तो सुनी है? तभी तो मैंने कहा है कि हजरत आदम के तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर हाईलाइट करने का मकसद क्या है? और हाईलाइट उन्होंने अपनी कितना बड़ा आसानी के गुनाह है। लिए नहीं हसैनी साहब एक मिनट ठहरे हसैनी साहब आप ठहरे। हाईलाइट उन्होंने अपनी आसानी के लिए किया, आसानी के लिए नहीं किया, ये वो लफ्ज हैं जो जिस पे इनको इतराज हो सकता है, बस कोई बात नहीं। मेरा मकसद ये है। देखिए हाईलाइटर तोड़ देनी चाहिए, हाईलाइटर हम सारे तो नहीं लाए ना तहरीर। फेंक देने चाहिए। हाईलाइटर जो लोग लगाते हैं किसी तारीर पर याद रखने के लिए, किसी को सवाल किसी चीज का नहीं जी, अच्छी बात है जी, हाईलाइट किया, कोई बात नहीं, तहरीर भी वो आपने लेकर अपने आए। मतलब की बात देखे, जवाब में जो उसके मतलब का होती है ना लाइन, उसको वो हाईलाइट कर लेता है। तो वही कहा नजीर साहब ने भी अपने मैंने मतलब तो की बात जब को उन्होंने highlight कर लिया हुआ ये है। लफ्ज पढ़े हैं तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया है कि मुझे बताए, मैं असल किताब निकाल लेता हूँ, उसमें से जितनी तारीफ करते हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ। ये पढ़ने के बावजूद आपने मुझे ये इनाम दिया है कि तस्दीक कर रहे हो। नहीं आपको नहीं, मैंने कहा मैं बार बार तरदीद कर रहा हूँ इस बात की, फिर वही आप अपनी तरफ ले जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो बार बार इस उन्होंने- बात की तरदीद कर रहा हूँ, आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। यार ये बंदे ना जनानियों से ज्यादा बदतर है कि कम दी गल कोई नहीं कर रही, हाईलाइट क्यों हुआ कि नहीं हुआ, तस्दीक हुई है कि नहीं हुई, वो कहते की अच्छा जी नहीं हुई, चुप ही नहीं कर दे, को कम दी गल नहीं, मुझे कोई नहीं पता चल रहा कि क्या मजमून था, मजमून ये मकसद था। क्या है? बम्बास्टिक इतराज साहब, क्या है? वो नहीं, उन इतराज है कि तस्दीक हुई है कि नहीं हुई, लाइटर क्यों है, येलो कलर का क्यों नहीं है, ब्लू क्यों है, पीला क्यों है, कोई समझ नहीं आ रही। मजमून ये था बम्बास्टिक साहब कि वो जो है ना मंसूर साहब, उनके नमाज का वक्त हो गया, वो कहते थे मैंने सवाल करना है। उनका सवाल ये था कि खत्म नबूवत क्यों है और क्या मतलब है खत्म नबूवत का। तो मैंने आयत पढ़ के सुनाई और उसका तर्जमा सुनाया। तो वो तर्जमा जो ये है कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं। तो इदरीस साहब इस असना में आ गए, कहने लगे ये तर्जमा ठीक नहीं है। इस पर अल्लामा साहब ने कहा कि इस तर्जमे के अलावा तफसीर भी है इसकी इन्हीं अल्फाज के मुतल्लिक, वो पढ़ के सुनाई। तो कहने लगे ये तुमने टोटा उठाया हुआ है दरमियान से, तो असल नहीं। मैंने कहा बताएं किस जगह से है, मैं असल किताब निकाल के तो उसमें से पढ़ देता हूँ। तो उन्होंने बताया ये मजमूआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल से है, वो मैंने निकाल ली, उसमें 71 नंबर इश्तिहार है, वो मैंने इनको 2 सफ़े पढ़ के सुनाए और इनको पूछा कि यहाँ तक ठीक है या और पढ़ूं, यही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। उस पे ये बहसें हो रही हैं, ये है बात। नहीं सर साहब, असल ची सामने जी वालेकुम सलाम। असल ची ना भावें सही लगे वो ना इक्तिसाब ही वो जगह नहीं है, निजाम बशीर महमूद अहमद साहब ने बोलिया जी जी सूर की तरह हमला करना ते नेज़े च जाकर सिर दे लेना, जी जी ठीक है, वो काम करते है जी। ने आग नेज़े च सिर दिंदे ने ते नेज़े सैनी साहब ने हत्थ च नेज़ा फड़िया हुंदा जो पता तुसी एक मौजू दे विच सैनी साहब दे नाल नहीं जित सकदे, ठीक है, ते एक बारी वो मौजू तो हार के चित्र खा लो, दूजी बारी खा लो, तीजी बारी खा लो, हर रोज तो ना खाओ यार, सही है।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-5 ਲੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ 1122 ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਯਾਮਿਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਜਲ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਝੂਠ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। 1122 ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਨੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਆਸ਼ਕਾਨੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੰਜਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਵਕਣਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕੋ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈਏ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ फोटो लाइए। तो नबी इसीलिए आए थे कि इस तरह की उम्मतें पैदा करे। इत्थे आके खत्म नबूवत हुई है कि जब इस तरह की अपना उम्मत पैदा हो। बमासी साहब क्या जो तुसी कह रहे हो ये वाकई ओ यार गल तो सुन, इको दफा क्या कर बमास्टिक साहब एडी जल्दी की है तेन क्या हो गया? मेरी हो रही बात ही तुम लेट हो रही है। मैं कह रहा ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਮਦਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਰੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। नहीं चलो ठीक, मेरी हमदर्दी पढ़ के परा सुट के ना खाली गल का जवाब दे दो कि तुसी वाकई सीरियस कह रहे हो कि इन्होंने औरतां दी तस्वीरां, घर दी औरतां दी तस्वीरां दी लाइयां ने ते मतलब कैसर कहना मैं तेरी बुढ़ी देखी खुसरा लगदी, पूछ लो। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਲਾਮ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਨਿਸਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਮਾਇਦਾ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 4-5 ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆਇਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੜੋ, ਜੋ ਵੀ ਪੜਨਾ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਜਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਰਜਮਾ ਪੜ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਗੈਰ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਆਇਆ ਸੀ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਓ ਬੜਾ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਮਰੂਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਭੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀਗਾ? ਯਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ?
ਮਜਾਦਾਂ ਚ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਪਿਆ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਖੂਸਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਔਰ ਉਹ ਗਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਲਾਈ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ठीक है ते किसी दी ला के कह देंगे कि वो मुझे उस चीज की परवाह नहीं है, असली है या नकली है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसी को खत्म नबूवत कहते हैं कि जब नहीं सर, इसी को आप कहते हैं, मेरी बात सुन ले, इसी को आप खत्म नबूवत तो मैंने कब कहा कि आप कहते हो? सुन ले मुझे बात मुकम्मल कर रहे तो यार आप अच्छा गल 11 साहब मुकम्मल कर दियो ते मसला मेरा ते 11 बाई विच पै गया। नहीं 11 बाई साहब इस तरह ना करो, मेरी मैं अपनी मां भैन समझना, नहीं इस तरह नहीं है गल। 11 बाई साहब ठहर जाओ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਟੋਕੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ मैं गल मकान लगा सा। हुसैनी साहब बात सुने जी जी आप पता नहीं अहमदी कभी भी नहीं रहे जिंदगी में, मुझे पता है आपका कोई तल्लक कभी भी नहीं रहा। नहीं दोनों बातें ठीक है। अगर मैं मैंने गल मुकम्मल कर लें दो फिर तुम बात जो डिफेंस कर देना। जी जी आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जमात अहमदिया का ये मजाज नहीं है अल्लाह के फजल से। अगर हमारी जमात के कुछ मेंबर्स ने कुछ इस तरह की अगर हरकत की भी है तो वो हमने इनसे ही सीखा है। हमारी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा की पार है ना, उनका जाती फेल है सारा पार है ना थे पाओ नहीं उनका जाती फेल है। और बात तो कर लेने दो यार, खुद यार मेरे को टाइम थोड़ा मेरी गल सुन लो, मेरी सवारी मसला उन्हां नाल टाइम दा भी थोड़े दा ना, दो को फिक्रे कह लें दियो। असल च मैं ये अल्फाज सुने हुए ने कि साडे इस्लाम च ए जायज, ठीक है, ते तुसी इन्हां नु ओ नहीं दे सकदे ब्लेम, इन्हां दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना कि अगर असली इस्लाम किसे वेखना है ना तो इन्हां लोकां च वेखे यही टोला ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੀ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਝੱਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ, ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਵਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ? नहीं मैं कोई गलत गल की तो मुझे दसो कि भाजी तू आ गलत गल की। नहीं तुसां कोई गल गलत नहीं की उस वेल दी, पर मैं क्या भी असां भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ? मैं भी बुरा भला तो मैं भी नहीं किया। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। alles gut। ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ यार भाई साहब किसी ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਮਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਮਤ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਇਤ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈगाम ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ वकील आला मानदीन अहमदियत को अपना मनसबी फर्ज अदा करने से रोकें, मत जाने दें, सिर्फ मुस्कुरा दें। वाह कमाल कर देता है टोनी भाई, जज़ाकल्लाह टोनी भाई। फरायत दावत लल्ला जरा करते जा रहे हैं। मैं क्या मैं एक और ਉਹਨਾਂ ਵਾਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ जी जी ਪਰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਰੋਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਬਿਲकुल ही ਇੱਥੇ वजाहत हो गई है कि चूंकि हमारे सैयद व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम अल अंबिया हैं और बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी नहीं आ सकता, इसलिए इस शरीयत में नबी के कायम मकाम मुहद्दस रखे गए हैं।
ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਯਾਨੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਦਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਬੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਫਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਖਾਲਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੁਖਾਲਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਆਫਕ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਆਫਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹਸੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਧਰੋਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਬੋਸ ਭਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੱਪ ਭਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਚੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਚੀ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ। बहुत प्यार। मिला है हुसैनी साहब, एक आगे बड़ा मजेदार जुमला आ रहा है। जी जी, उसमें लिखा हुआ है कि यहां से साबित हुआ कि इस उम्मत के मुहद्दस अपनी तादाद में और अपने तुलानी सिलसिला में मूसवी उम्मत के मुरसलों के बराबर होंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना जी। जो मुहद्दस होंगे ना, होंगे तो मुहद्दस। ये नबी करीम ने कहा ना कि जो बनी इसराइल के अंबिया होंगे, मेरी उम्मत के औलिया जो है उनके बराबर होगा उनका मुकाम। नहीं, वाटर साहब कह रहे ने कुछ और गल कह रहे ने। मिलती जुलती बात है हुसैनी साहब, यही जो आमिर साहब ने पढ़ी है ना, इससे अगला चौथा जुमला है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप वहां से तारीर पढ़ रहे हैं, एक केड़ी जिल्द है दसो तो मैं सफा भी पढ़ दिया पूरा। वही सफा जो आपने खोला हुआ है। बात सिर्फ ये है कि रसूल अल्लाह नंबर 6 सफा नंबर 324। बात सिर्फ ये है जो कि आप लोगों को और हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हमारा दिमाग बड़ा मोटा है, कि नबी करीम तक नबी और रसूल का जड़ा लफ्ज था ना वो इस्तेमाल करना ठीक था। उसके बाद जो है ये बड़ा डरावना लफ्ज बन चुका है। एक जुर्म है, इन इस्तेमाल नहीं करना, ना लिखना ना इस्तेमाल करना, ये गुनाह है। बस ये हवा है। 324 सफे ते फरमांदे ने, मैं पिछों पढ़ देना कि वर्द कुरान शरीफ में वकफ़ैना में बाद ही बिरुsul आया है, और ये नहीं आया कफ़ैना मिन बाद ही बिलंबिया। बस ये इसी बात की तरफ इशारा है कि रसूल से मुराद मुरसल हैं, हाँ वो रसूल हों या नबी हों या मुहद्दिस हों, क्योंकि हमारे सैयद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं, और बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए इस शरीयत में नबी के कायम मुकाम मुहद्दिस रखे गए, और इसी की तरफ इस आयत में इशारा है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, क्योंकि सुल्ला का लफ्ज़ दोनों फिक्रों में बराबर आया है। इसलिए कतई तौर पर यहाँ से साबित हुआ कि इस उम्मत के मुहद्दिस अपनी तादाद में और अपने तुलानी सिलसिला में मूसवी उम्मत के मुरसलों के बराबर हैं, और दर हकीकत उसी की तरफ उस दूसरी आयत में भी इशारा है, और वो ये है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफ़िहिम अमना यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैअ। यानी खुदा ने लोगों से जो तुम में से ईमान लाए और अच्छे काम किए, ये वादा किया है कि अलबत्ता उन्हें ज़मीन में उसी तरह खलीफा करेगा जैसा कि उन लोगों को किया जो उनसे पहले गुजर गए, और उनके दीन को जो उनके लिए पसंद किया साबित कर देगा, और उनके लिए खौफ के बाद अमन को बदल देगा। मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे,
آپ غور سے دیکھو کہ اس آیت میں بھی مماثلت کی طرف صریح اشارہ ہے، اور اگر اس مماثلت سے مماثلت تامہ مراد نہیں تو کلام ابس ہوا جاتا ہے، کیونکہ شریعت مصری میں 1400 برس تک خلافت کا سلسلہ ممتد رہا، نہ صرف 30 برس تک اور ساتھ آخری پھر روحانی اور ظاہری طور پر ہوئے، نہ صرف 4 اور پھر ہمیشہ قریب آتی۔ ندوی صاحب ٹھیک ہے، اتنے تک پڑھا کہ اور اگے کتنے نوٹ آئے؟ یہ سید صاحب یہ بتائیں جو ٹھہر جاؤ یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਾਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪੜੋ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਥਕਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥਕਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ। ओ यार फिर तुसी हुन मैनू थकाना शुरू हो गए। अच्छा हुसैनी साहब, जो आपने अभी पढ़ा है आपके ख्याल में ये ठीक है? आप एग्री करते हैं इसके साथ कि इसमें कोई गलती है? سارے ٹھیک ہے جو لکھا ہے۔ نہیں جی جی इसमें कोई काबिल इतराज बात है कोई, यानी कि जो झूठ हो या जो जिसकी वजह से रसूल अल्लाह की खातमियत पे कोई हमला होता हो? نہیں، اس میں جو خاص بات ہے وہ تو ہے یہی نا، کیا یہ جو ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। जो पढ़ा मजमून आपने हाँ। इसमें कोई दजल, कोई जंदीकियत, कोई कुफर, कोई ऐसी बात ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। जैसे कोई रसूल अल्लाह पे की अपना खत्म नबूवत पे हमला हो, या कुरान पे या खुदा की शिरकत में कोई हमला हो गया हो, कोई ऐसी बात हो? तो आमिर साहब आपने ये 323 की आखिरी लाइन हाईलाइट यार गल ते जवाब ते ले लेंदे यार, यार तुसी की लड़न आ गए हो यार बीच। अच्छा यार, हम बात करते हैं, आप ऊपर से लड़ पड़ते हैं। ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ यार ठहर जो यार ਹੁਸੈਨੀ अदरीस ਸਾਹਿਬ साहब ਕੋਲ भी ਕਿਤਾਬਾਂ पूछ लेंदे हो यार। यार हमें भी कुछ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ। पूछ लेंदे हो यार। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। आमिर नजीर साहब, ये आपने 323 सफे की आखिरी लाइन जो हाईलाइट की हुई है, आप इससे एग्री करते हैं? کون سی تحریر ہے وہ؟ 323 صفحے کی یہ جو ابھی آپ پڑھ کے جہاں سے شروع ہوئے ہیں، ہاں یہی ہے نا کہ ہمارے سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس سے اتفاق ہے کیوں نہیں؟ نہیں یہ والی بات یہ پاس اچھا اس بات سے نہیں اتفاق، دوسرا کس سے کرنا ہے؟ 323 صفحے کی آخری لائن ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے پاس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسل سے مراد ہاں جی، مرسل ہیں، ہاں ہاں خواہ وہ رسول ہوں یا نبی ہوں یا محدث ہوں، ہاں جی، چونکہ ہمارے سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں، اور اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے تو انہوں نے بات پھر وہی کر دی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبی نہیں آنے تو محدث جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وارث ہیں۔ جی تو پھر نبی نہ ہوئے، محدث ہوئے نا، محدث ہوئے جی، تو اس بمباسٹک صاحب کرتے ہیں کہ نہیں؟ بمباسٹک صاحب نبی کے قائم مقام لکھا ایک منٹ دیو بمباسٹک صاحب۔ ہاں جی قائم مقام ایکویلنٹ ہوتا ہے حسینی صاحب، قائم مقام یار واٹر نو بول لیندے یار، ہن بول لیندے ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ۔ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ WhatsApp, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। وہ سر وہ میں اپنی بات کی ہے، آپ اپنی بات رکھیں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کریں۔ جی بات یہ حسینی صاحب کہ حضرت مسیح موعود نے بات تو کوئی فرق نہیں کی، بات تو وہیں آ گئی کہ نبی کا نام محدث رکھ لو، اور تو کوئی بھی بات نہیں۔ قائم مقام جب بنا ہی دی ہیں تو چاہے محدث بنا دیں، چاہے نبی بنا دیں، چاہے رسول بنا دیں، قائم مقام تو بنا ہی دی ہیں نبی کے، تو فرق کیا ہوا؟ یعنی کہ
टोयोटा की गाड़ी ना लो, निसान की गाड़ी ले लो, निसान की ना लो डायट्सू की ले लो, वो ना लो आप कोई और लो, अमेरिकन गाड़ी ले लो शेवी की। बात तो वही हो गई, नाम ही फर्क हुआ ना, कायम मुकाम तो रुके ना नबी के, वो तो फिर भी आएंगे। नहीं ऐसे भी आप कह सकते हैं कि हुसैनी साहब के 4 बेटे हों तो कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई फिलासफर बन जाए, हैं तो हुसैनी साहब के बेटे नहीं, ना। नहीं, आपको नहीं समझ आ रही ये वाली बात। आप आखिरी लाइन 324 की आखिरी लाइन और 323 की आखिरी लाइन पढ़ें और 324 की ऊपर की 4 लाइनें पढ़ें, फिर बात करें। बात यह है कि आपने किसी भी सूरत नबी और रसूल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना। उस तो बात है, बेशक अभी शियों ने 12 नबी बनाए हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं वो इमाम है, नबी का लफ्ज नहीं लगाते। खुदा उनको भेजेगा, खुदा उनको मुंतखब करेगा, उनके ऊपर वही भी आएगी, सारा कुछ होगा नबियों वाला काम, लेकिन वो इमाम है, नबी नहीं है। बम्बासी साहब आप गलती कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इमाम नबियों से ऊपर है, नबी भी इमाम के बराबर नहीं है। सिर्फ एक बना लो ना, नबियों से ऊपर ठीक है, नबी नहीं बनाना। सिर्फ एक नबी इमाम के लेवल पर पहुंचा है और वो हजरत इब्राहिम है, बाकी तो नबी भी इमाम के लेवल पे नहीं है, वो मुसलमान है। सी बहस है, बस नाम ही बदला है हुसैनी साहब, काम तो वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं नबियों वाले। वो कह रहे हैं मुरसल, देखिए जी उन्होंने नाम ही मुहद्दस रखा है, उन्होंने कहा है अल्लाह की तरफ से तभी भी मुरसल आएंगे, नबियों के कायम, नबी करीम के कायम मुकाम भी आएंगे, नबियों के कायम मुकाम भी आएंगे, और उनका नाम मुहद्दस कर दिया, बस नाम ही फर्क किया लोगों को खुश करने के लिए, काम तो वही है। ठीक है, तो ये तो तरकीब ठीक है ना, खत्म हुआ नबियों का, ये तो मैंने कहा फिर ये तरकीब ठीक है ना, ये तरकीब तो अच्छी है, ठीक हो गया। बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। भाई हम ऐसे नहीं है कि मिर्जा साहब अपने आप को खलीफा कह रहे हैं और जब पूछो 12 खलीफा पहले कौन है तो मुझे नहीं पता। हमें अपने सब इमामों के शजरे पता है, उनके बाप के नाम पता है, उनकी माओ के नाम पता है, समझे ना। कश्मीरी साहब ठीक है, ठहरे यार कश्मीरी साहब, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ, आप उससे भी एग्री करते हैं कि नहीं, ये आप मुझे बता दीजिएगा। पहले सफिया साहबा ने, मोहतरमा ने वो माइक अनम्यूट किया था, उन्होंने को बात करनी है, उनको कर लेने दे, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। जी मोहतरमा करें आप बात, मैं माइक म्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई एक चीज समझनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सफिया भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी फरमाएं। हुसैन भाई, अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर एक चीज का हुक्म दिया गया है और फिर वो उसको पक्का होने के बाद, जैसे अभी जो बात चल रही थी खत्म नबूवत की, कि नबी 1300 वर्ष तक नबी का नाम नहीं दिया गया किसी को, ताकि लोग जो है इस एतकाद पर पक्के हो जाएं कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खातमुल अंबिया हैं, और अगर किसी और का नाम रखा जाएगा तो इससे आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई फर्क भी नहीं आता, इस हद तक है, बिल्कुल ऊपर ये भी लिखा हुआ है। तो जब वो 1300 साल तक अकीदा पुख्ता हो गया, तो फिर एक शख्स के लिए, यानी कि नबूवत का लफ्ज मसीह के लिए जाहिरन भी बोल दिया। नहीं, उसकी तो वजाहत कर दी ना कि ये इससे मुराद नबी ना समझें, किसी जगह तो कहा कि इसको मुक़द्दस समझें, नबी नहीं, और दूसरी जगह बताया कि ये नबी और रसूल के लफ्ज जो हैं ये इस्तारा के तौर पे हैं, गैर हकीकी हैं, हकीकी नहीं है। ये तो ये 1300 साल तक क्यों नहीं यूज किए गए? क्योंकि इसमें हद तक थी। नहीं, हद तक वाली बात तो उन्होंने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये लफ्ज किसी के लिए बोला ही नहीं जा सकता, उसमें अब बोला गया, नहीं बोला गया ना। जो जिस तरह एक होता है अहमदी, एक होता है गैर अहमदी, क्या गैर अहमदी भी अहमदी होता है? क्योंकि 1300 साल के बाद जब उम्मत पक्की हो गई तो एक शख्स के लिए बोला गया, मैं जो दूसरी उम्मत से बराबर हो जाए। जिसको जो लफ्ज बोला गया है उसकी वजाहत की है उन्होंने कई जगह, बार बार सारी किताबें बड़ी पढ़ी हैं इसी बात के लिए कि जो नबी का लफ्ज आया इसको नबी का लफ्ज ना समझ लेना, इससे मुराद नबी नहीं है। ये बात नहीं आपने पढ़ी? जी पढ़ी है, लेकिन
इस हवाले में डिटेल से बताया है कि 1300 साल में पक्के हो गए सब सारे। जो भी हो गया, वो जो हवाला 5:12 का है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे मुतल्लिक मेरी वही में नबी और रसूल और मुरसल के लफ्ज़ आए हैं, इसमें इनकार नहीं है, लेकिन ये सारा के रंग में है, ये असल पर मामूल नहीं है। और जैसे ये असल पर मामूल नहीं, जो हदीसों में मसीह मौद के लिए लफ्ज़ नबी का आया है, वो भी असल पर मामूल नहीं। और ये वो इल्म है जो खुदा ताला ने मुझे दिया है। आप बताएं क्या करना है। मुझे बस ये कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ जी, ये नहीं समझ आ रही है। ये एक जी जी आप फरमाएं। ये तारीर ऐसी है जिसकी रोशनी में सारी तारीरें समझनी चाहिए, क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा है ये वो इल्म है जो खुदा ताला ने मुझे दिया है, जिसने समझना हो समझ ले। बाद की तारीर हो या पहले की तारीर हो, इस तारीर से बाहर नहीं जा सकती। हर तारीर को इस तारीर के ऊपर ला के कियास करना होगा। है ना कि आखिरी जमाना में मसीह मौद के वास्ते आपकी जबान से नबी अल्लाह का लफ्ज निकलवा दिया। वो जो निकलवा दिया उसी के लिए फरमाया कि वो लफ्ज जो है वो असल पर मामूल नहीं है। तो ठीक होगी बात ही है नहीं, या फिर भी उसको रखना है? नहीं वो ठीक है, लेकिन वो 1300 साल तक खातिमुल अंबिया की प्रैक्टिस करवाई गई थी। और आखिर में इम्तिहान हुआ तो कुछ लोग फिर कंफ्यूज थे, तो उनके लिए बताया गया कि इससे मुराद इस्तारा है, असल नहीं। ये नबी है, ये नबी नहीं गुलाम नबी है, ये रसूल नहीं गुलाम रसूल है। लेकिन ये जो सारे हैं इस्तियारा और ये सारा कुछ, ये एक शख्स के लिए बोला गया। हाँ जी, ये एक शख्स के लिए बोला गया। और इसके बाद जो है किसी और के लिए नहीं बोला जाएगा। पता नहीं बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। ऐसे पता नहीं है कि सिर्फ एक दफा ही बोला गया, क्योंकि पिछले पहलों ने कभी को किताब लिखी नहीं, उदो कागज नहीं होता सी। बिल्कुल, ये भी बात है। और दूसरी बात ये इसी तरह है कि जैसे जब से बनी नो इंसान बनी, अल्लाह मैंने कहा मैं नबी भेजता रहूंगा, मैं भेजे ने, मैं हर बस्ती में भेजे। अचानक कहता ना अज बंद हो गई गल, खातमुन नबीन आ गया। किसी को नहीं पता सी नबी बंद हो गई। इट वाज अ सरप्राइज, क्योंकि नबी तो आते रहे। अल्लाह मैंने कहा जी हर बस्ती में मैं हिदायत का काम करता हूँ, मैं हर बस्ती में भेजता हूँ, हर पिंड में भेजता हूँ, हर शहर में भेजता हूँ, भेजता रहूंगा। मुझे बंदों से बड़ा प्यार है, मुझे उनकी हिदायत के लिए मैं बंदोबस्त करता रहूंगा ताकि ये मुझे पहचाने। ये ना इजराए नबूवत के दलाइल कहलाते हैं ना। ये मेरे कदम अल्लाह मैंने क्या नहीं बस भाई ठीक है, तुसी हुन अपना काम आप ही करो, तुसी हुन वड्डे हो गए हो सारे ते अपना सारा कुछ ही तुसी सीख गए हो, हुन तुसी अकलमंद हो गए हो, हुन तुसी इंटरनेट तो फोटोआं कट के मावा भैणां दियां ओ लाया करो, सब कुछ फिट हो गया है जी। हुन सारे तुसी जवान हो गए हो, अकलमंद। और मिल गई है मैनू बड़ी सोहनी तस्वीर मेरी आई है। एडी सोहनी तस्वीर पहले कदी उतारी नहीं सी किसी ने, ना मेरी बुढ़ी दी ते ना धी दी। ये ते बड़ी चंगी फोटो किसी ने दी है मैनू। ये तुम्हारी असल फोटो नालों में ज्यादा अच्छी होनी, असल नालों भी चाहिए, अल्लाह दी कसम है। एडी हाई रेजोल्यूशन, ओए होए होए, मैं कहना जी क्या ही बात है, वाह जी वाह, बड़ी सोहनी फोटो किसी ने कढ़ी है। होर भी है ना, मैं होर इंटरनेट ते पानिया ने, ते मैं हाइड एंड सीक हुन खेडना कि मैनू होर लभो। बहुत आला बस मेरा हुन इक्को ही दिल करदा कि मैं नारा लावा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੰਭੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। हाँ यही बात है भी हुन नबी रसूल कुछ नहीं आता। खबरदार वो भी दुनिया थक गई है नबियां दी वजह करके, मार खा के कतल कर करके, लत्तां बन के दो ऊंट आपस डायरेक्शन च नसा दिते, लत्तां चीरियां गईयां, किसी दी गर्दन चीरी गई, किसी अपना पुत्र ही सारे मर गए, बच्चे ही सारे मर गए, भाई को बहन से, बहन को भाई से जुदा कर दिया है जी। साहब
ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਫਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਣ ਸਫਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਸਨ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੋ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਫੀਡਰ ਪੀਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਂਦਾ ਆਇਆ। ये पैदाइशी अहमदी नहीं है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ नहीं ठहरो 11 भाई, ये वो पैदाइशी अहमदी नहीं है सफवान साहब? पैदाइशी अहमदी है। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨੇ। तो फिर जुल्म कैसे उनके ऊपर? अच्छा, जब वो ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਹੋ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ पहले उन्होंने फोटो लगो किन्ना दी ओ भाई यारा भाई। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, किताब बाद ही चलो भी पहले उन्होंने दी फोटो लगो ताकि टंगी है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫਵਾਨ ਬਾਈ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਦੀ ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨਾ ਪਾਟਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖੂਨ ਕੇ ਆਂਸੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਮਣੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਮਣੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ बात ये है, अभी मुस्लिम साहब आपको बताएंगे कि इतना होता नहीं है जितना जो ये मरज़ई कादियानी ज़ंदीक है ना, ये ओवर एग्जैजरेट करते हैं ताकि इनका रेफ्यूजी केस पास हो जाए। अभी अली वाला साहब इधर होते तो आके बताते कि उनके पिंड में कितने खुशहाल रह रहे हैं कादियानी मरज़ई। उधर नारे भी लगाते हैं, जलसे भी करते हैं, उनकी मस्जिदें भी चल रही हैं, बल्कि उनके पिंड का चौधरी भी कादियानी है। जी बल्कि उनकी एक नहर है, उसका नाम भी गुलाम अहमद नहर है। बल्कि सारियां सड़कें जड़ी है ना उन्होंने अपना हजरत अम्मा जान के नाम पे बनाई हुई है। तो ये सारी ना ओवर एग्जैजरेशन इधर कहते हैं अपना मासूम बनने के लिए कि साढ़े से बड़े जुल्म होंगे ने। जुल्म तो इन बेचारों के ऊपर होते हैं कि जेड़े अपने पिंड छड्ड के स्पेन ते इटली चले गए ने। मास्टर साहब, हाँ जी हाँ जी, जुल्म नहीं होता, वो सियाने कहंदे ने कुब्बे नु लत सिखा गई। ये जान के जुल्म चलो कोई नहीं है, जुल्म आप हथियार बन गया। ये देखो 74 में इन्होंने कुबे नु लात मारी, कुब्बे नु लत मारी, नु लत हो गया। टुर गए। ये देखो खुदा जड़ा ना शैताना दा साथ देता है। देखा 74 में अगर आपके साथ ये ना होता, आज आप लोगों के पास ये अमीरी, ये मजे, ये मशके होते कभी भी नहीं होते। नहीं, आप पाकिस्तान में ही रह रहे होते, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते, कोई गरीब आदमी को रेडी लगा रहा होता, यही सारे काम होते। अल्लाह ने इतना दे दिया, इतना दे दिया। मैं जब पाकिस्तान में था ना तो मैं सिटे भेजता था रेडी पे ना, ये जो सुहा वाले। अच्छा जी साहब, जेड़े सन ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਫੌਜ ਚ,
ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਚ ਲੂਣ ਪੋਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਇਆ ਹੀ नहीं, ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ ही नहीं। वाह भाई वाह, यही वो कहता था ना, वो क्या नाम है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਨਮਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 20 ਪਿੰਡ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो ही गया। मैं किधर बैठा ना कि ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ? वो मैं वही कह बे कि ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ। वो गल ते सुनो ਡਾਰੇ यार, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ? आ किनु डर होए? ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮਰਜ਼ਈ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸੰਡੇ ਸਾਂ। ਬੰਬਾਚੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ अली वाला साहब ने कह दिया। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਪਿੰਡ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੰਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ ਜੇ? ਬੰਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਬ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੋ ਫਿਰ। ਆਲੋ ਲਓ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਮਾਰ मेरे के वादी के वफुर कैफ नजारे। कश्मीरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਯਾਰਾ ਬਾਈ ਸੁਣਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ, ਉਹ ਜੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੇਰ अच्छा हाँ इजाजत ले ले कश्मीरी साहब चंगा। मैं कस्टमर एक सेकंड मेरा आ जाएगा तो मैं फिर गल नहीं कर सकता ना। ठीक है कश्मीरी साहब क्यों मैं नेक्स्ट लाने होते नेक्स्ट ना कस्टमर शुरू हो गए ने, मैं नेक्स्ट साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਢੋਵੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਚ। हां मैं सुन लवांगा ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਓ 1122 ਸਾਹਿਬ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਣਾ। नहीं शो जरा खत्म हो गया ना, नवा कोई टिकट कोई नवी ब्लैक में बेचो टिकट नवा तमाशा बाजी साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है। नवा तमाशा लाना थे अपना लामा साहब ए नहीं किया कि बांदर ने नचा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1122 ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੱਚੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1122 ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਲਓ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰੋਕਰਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹਰ ਕਦੇ ਟਪੋਸ਼ੀ ਲਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ